अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे से दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? खैरियत से, ठीक ठाक है, खुश है, मजे में है? तो वेलकम टू पाकिस्तानी क्यूट रिएक्शंस। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें क्योंकि आखिरकार मेरी फैमिली का हिस्सा जो है। आज की वीडियो बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन और जमील होने वाली है क्योंकि आज हम वॉच करने वाले हैं फ्यूचर ऑफ इंडियन स्काईलैंड। तो देख लेते हैं वीडियो कैसी होती है। तो 3, 2, 1 लेट्स गो। स्काई स्क्रैपर्स जो आज के समय पर मॉडर्न डेवलपमेंट के लिए एक आइकॉन बन चुका है। फिर चाहे वो लंदन हो या पेरिस, जो यूरोप पहले स्काई स्क्रैपर से खुद को दूर रखता था, वहाँ भी आज स्काई स्क्रैपर्स के लिए हौड़ मची हुई है। दुनिया में सबसे ज्यादा स्काई स्क्रैपर्स चीन के पास है, जो वहाँ की सिटीज में 4 चांद लगा देते हैं। वही 819 स्काई स्क्रैपर्स के साथ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दूसरे रैंक पर आता है और थर्ड रैंक पर दुबई जैसे टॉल सिटीज का मालिक यूनाइटेड अरब अमीरात आता है। और उसके बाद हमारा प्यारा भारत, जिसके पास करंटली टोटल 312 स्काई स्क्रैपर्स हैं। अगर आप विकिपीडिया देखोगे तो वहाँ भारत को 125 स्काई स्क्रैपर्स के साथ 12वें रैंक पर बताया गया है, जो कि सरासर गलत है क्योंकि सिर्फ अकेले मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में ही मोर देन 252 स्काई स्क्रैपर्स हैं। खैर, ये तो हो गई उन स्काई स्क्रैपर्स की बातें जो ऑलरेडी कंप्लीट है, लेकिन इस वीडियो में हम उन स्काई स्क्रैपर्स की बात करेंगे जो आने वाले समय में भारत की शान बढ़ाएंगे। सबसे पहले यहाँ हम उन टावर्स की बात करेंगे जो प्रपोज्ड है या होल्ड है या फिर उसको कैंसिल कर दिया गया है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया था कि हमारी महान एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एनवायरनमेंट अथॉरिटी को लगता है कि अगर भारत में ज़्यादा टॉल टावर्स बन गए तो शायद एयरप्लेन बिल्डिंग से टकरा जाएंगे और धरती खराब एनवायरनमेंट के चलते तबाह हो जाएगी। खैर, ये तो मजाक था, लेकिन पास्ट में भारत की कई सारी सिटीज में कई ऐसे टावर्स प्रपोज किए गए थे जो अगर बन जाते तो आज भारत की सिटीज का लेवल कुछ और ही होता। जैसे कि लैंचो हिल्स सिग्नेचर टावर, ये टावर हैदराबाद में प्रपोज किया था, जिसमें 604 मीटर्स की हाइट के साथ 112 फ्लोर्स होने वाले थे। 660 मीटर्स का ध्रुव टावर ये बेंगलोर में प्रपोज किया गया था, जिसमें 156 फ्लोर्स होने वाले थे। लोधा प्रोजेक्ट वडाला, ये आइकॉनिक एंड फ्यूचरिस्टिक टावर मुंबई में प्रपोज किया गया था, जिसमें 530 मीटर्स की हाइट के साथ 101 फ्लोर्स होने वाले थे। जोयूस हाउसिंग, ये टावर भी मुंबई में प्रपोज किया था, जिसमें 486 मीटर्स की हाइट के साथ 125 फ्लोर्स प्लान किए गए थे। खैर, ये तो सिर्फ 4-5 टावर्स की बात है। ऐसे तो भारत में कई सारे आइकॉनिक टावर्स को प्रपोज किया गया था जिसको कभी अप्रूवल मिला ही नहीं। यहाँ तक कि भारत में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग इंडिया टावर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट भी हो चुका था, जिसमें 707 मीटर की हाइट के साथ 126 फ्लोर्स होने वाले थे, लेकिन पॉलिटिकल एंड इंटरनल इश्यूज की वजह से यह टावर कभी बन ही नहीं पाया। खैर, अब उन टावर्स की बात करते हैं जिसको करंटली होल्ड पर रखा गया है। नमस्ते टावर, यह एक बहुत ही खूबसूरत एंड ट्रेडिशनल डिजाइन के साथ मुंबई में बन रहा था, जिसमें 310 मीटर्स की हाइट के साथ 63 फ्लोर्स होने वाले थे। लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी के हाइट रिस्ट्रिक्शन की वजह से और फंडिंग की कमी की वजह से इस टावर को 2020 से ही होल्ड पर रखा हुआ है। दूसरे कुछ टावर्स की बात करें तो सुपरटेक सुपरनोवा, ये टावर नोएडा में बन रहा है, जिसमें 300 मीटर्स की हाइट के साथ 80 फ्लोर्स बन रहे थे। अर्बना ट्विस्टेड टावर, ये इंडिया का टॉलेस्ट ट्विस्टेड टावर होने वाला था, जिसमें 300 मीटर्स की हाइट के साथ 75 फ्लोर्स बनने वाले थे और ये टावर कोलकाता में प्लान किया हुआ है। ब्राइस बुश, ये आइकॉनिक टावर नोएडा में बन रहा था, जिसमें 300 मीटर्स की हाइट के साथ 82 फ्लोर्स बनने वाले थे। डब्ल्यू होटल यमुनोत्री, इस प्रोजेक्ट में टोटल 2 टावर्स बनने वाले थे जो कि नोएडा में प्लान किए गए थे, जिसमें 286 मीटर की हाइट के साथ 63 फ्लोर्स बनने वाले थे। ओर्चिड हाइट टावर ए, यह टावर भी मुंबई में बन रहा था, जिसमें 274 मीटर्स की हाइट के साथ 63 फ्लोर्स प्लान किए गए थे। ये लिस्ट काफ़ी लंबी हो सकती है। ये वो टावर है जिसको एनवायरनमेंट के चलते, इंटरनल इश्यूज के चलते और खास करके एयरपोर्ट अथॉरिटी की हाइट रिस्ट्रिक्शन की वजह से होल्ड पर रखा गया है। लेकिन यहाँ अब उन टावर्स की बात करते हैं जो करंटली प्रपोज्ड है, लेकिन अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है, लेकिन काफ़ी चांसेस है कि अप्रूवल मिल जाए। डायमंड टावर, यह आइकॉनिक टावर गिफ्ट सिटी में प्रपोज्ड है, जिसमें 410 मीटर्स की हाइट के साथ 86 फ्लोर प्लान किए गए हैं। अगर यह टावर बनता है तो यह टावर भारत का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक टावर होगा। श्रीपति गार्डन टावर, ये कंबाइंड ट्विन टावर प्रोजेक्ट है जो मुंबई में प्रपोज किया गया है, जिसमें 400 मीटर्स की हाइट के साथ 110 फ्लोर्स प्लान किए गए हैं। गेटवे टावर्स, ये टावर्स भी गिफ्ट सिटी में प्रपोज किए गए हैं। यह एक ट्विन टावर प्रोजेक्ट है जिसमें 360 मीटर्स की हाइट के साथ 71 फ्लोर्स प्लान किए गए हैं। फोर सीजन होटल टावर 2,
यह मुंबई के बोरली एरिया में प्रपोज्ड एक बहुत ही खूबसूरत टावर है जिसमें 355 मीटर्स की हाइट के साथ 71 फ्लोर्स प्लान किए गए हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कोलकाता, यह टावर कोलकाता सिटी में प्रपोज्ड है जिसमें 320 मीटर्स की हाइट के साथ 86 फ्लोर प्लान किए गए हैं। श्रीपति स्काइज, यह टावर भी मुंबई में प्रपोज्ड है जिसमें 301 मीटर्स की हाइट के साथ 88 फ्लोर प्लान किए गए हैं। HBI स्काईलाइन, यह एक ट्विन टावर प्रोजेक्ट है जो मुंबई में प्रपोज्ड है जिसमें 301 मीटर्स की हाइट के साथ 76 फ्लोर प्लान किए गए हैं। देखो, ये लिस्ट काफी लंबी हो सकती है क्योंकि करंटली इंडिया में 80 से ज्यादा स्काईस्केपर्स प्रपोज किए गए हैं। मैंने यहाँ सिर्फ उन्हीं स्काईस्केपर्स को मेंशन किया है जिसकी हाइट 300 मीटर से ज्यादा है और आइकॉनिक है। अब बात करते हैं उन टावर्स की जो करंटली इंडिया में बन रहे हैं। देखो, इंडिया में करंटली 300 से भी ज्यादा स्काईस्क्रेपर्स डिफरेंट सिटीज में बन रहे हैं, तो यहाँ मैं सिर्फ उन्हीं टावर्स की बात करूंगा जो आइकॉनिक है। ओशियन टावर, यह एक ट्विन टावर प्रोजेक्ट है जिसमें 331 मीटर्स की हाइट के साथ 74 फ्लोर्स होने वाले हैं और यह एक लग्जरियस टावर होने वाला है जो मुंबई के मरीन ड्राइव एरिया में स्थित है। आराध्या इवान टावर 1 एंड 2, यह एक कंबाइंड ट्विन टावर प्रोजेक्ट है जो मुंबई के तारदेव एरिया में बन रहा है जिसमें टावर ए की हाइट 307 मीटर्स और 80 फ्लोर्स है, जबकि टावर बी की हाइट 295 मीटर्स और उसमें 77 फ्लोर्स बन रहे हैं। सुगी एम्पायर, यह टावर भी मुंबई के ग्रांट रोड एरिया में बन रहा है जिसमें 307 मीटर की हाइट के साथ टोटल 77 फ्लोर्स बनने वाले हैं। दूसरी जो बिल्डिंग है वो है दोस्तों हार्बर हाइट, ये भी मुंबई के बाइकुला एरिया में बन रही है जिसमें 304 मीटर्स की हाइट के साथ 74 फ्लोर्स बन रहे हैं। प्रेस्टीज लिबर्टी टावर, यह भी एक कंबाइंड ट्विन टावर प्रोजेक्ट है जिसमें टावर ए की हाइट 300 मीटर्स और 74 फ्लोर्स है, जबकि टावर बी में 222 मीटर्स की हाइट के साथ 55 फ्लोर्स होने वाले हैं। श्रीपति ज्वेल, यह टावर मुंबई के गिरगांव एरिया में बन रहा है जिसमें 300 मीटर्स की हाइट के साथ 73 फ्लोर्स होने वाले हैं। L&T महालक्ष्मी, यह एक अल्ट्रा लग्जरियस रेसिडेंशियल टावर है जो मुंबई के महालक्ष्मी एरिया में बन रहा है। इस टावर की हाइट 300 मीटर और इसमें 19 फ्लोर्स होने वाला है। BDD सेल्स, यह एक मेगा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसका मुंबई के बोरली एरिया में डेवलपमेंट किया जा रहा है जिसमें टोटल 11 स्काईस्क्रेपर्स और कई सारी हाई राइज बिल्डिंग बन रही है। इस प्रोजेक्ट में BDD कॉमर्शियल टावर टॉलेस्ट टावर होने वाला है जिसमें 295 मीटर्स की हाइट के साथ 74 फ्लोर्स बन रहे हैं और दूसरे सभी 10 टावर्स में 272 मीटर्स की हाइट के साथ 74 फ्लोर्स होने वाले हैं। सेट 1 मरीना, यह भी एक लग्जरियस रेसिडेंशियल टावर है जो मुंबई के मरीन ड्राइव एरिया में बन रहा है जिसकी हाइट 290 मीटर्स और 70 फ्लोर्स होने वाले हैं। देखो, मुंबई में अभी 200 से भी ज्यादा स्काईस्क्रेपर्स बन रहे हैं तो उन सबको मैं इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर सकता। अब बात करते हैं उन मेजर स्काईस्क्रेपर्स की जो भारत की डिफरेंट सिटीज में बन रहे हैं। भारत में मुंबई के बाद अगर सबसे ज्यादा स्काईस्क्रेपर्स किसी सिटी में अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वो है हैदराबाद। हैदराबाद में अभी 70 से भी ज्यादा स्काईस्क्रेपर्स बन रहे हैं। अगर उसमें से टॉलेस्ट टावर की बात करें तो सैंडवियर स्काईलाइन, इस प्रोजेक्ट में टोटल 4 टावर बन रहे हैं और सभी की हाइट 244 मीटर्स और 59 फ्लोर्स होने वाली है। दूसरे कुछ टावर्स की बात करें तो SS क्राउन, समृद्धा एवरेस्ट, माई होम 99, हुवामी इंफ्रा, पाओमी प्लाजा, लेंसियम एलेना, स्वर्णदुर्गा ट्री लाइट, ये वो टावर है जिसकी हाइट 200 मीटर से ज्यादा है और जिसमें 50 से ज्यादा फ्लोर्स होने वाले हैं। दूसरे सिटीज की स्काईस्क्रेपर्स की बात करें तो अर्बना टावर फेज 2, ये करंटली कोलकाता में बन रहा टॉलेस्ट टावर है। इस प्रोजेक्ट में टोटल 3 टावर्स बन रहे हैं जिसमें सभी की हाइट 225 मीटर्स और 61 फ्लोर्स होने वाली है। साइबर 2, ये अभी नोएडा में बन रहा टॉलेस्ट टावर है। इस प्रोजेक्ट में टोटल 4 टावर्स होने वाले हैं जिसमें से 2 टॉल ट्विन टावर्स की हाइट 230 मीटर्स और 50 फ्लोर्स होने वाले हैं। ट्रम्प टावर्स, ये अभी गुरुग्राम में बन रहे टॉलेस्ट टावर्स है। यह ट्विन टावर प्रोजेक्ट है जिसकी हाइट 200 मीटर्स और 50 फ्लोर्स होने वाला है। द एम्ब्राइलिस आइकॉनिक टावर्स, ये अभी दिल्ली में बन रहे टॉलेस्ट टावर है जिसमें दोनों टावर्स की हाइट 210 मीटर्स और 49 फ्लोर्स होने वाले हैं। कैस्कार्ड मर्क्यूरी, ये अभी चेन्नई में बन रहा टॉलेस्ट टावर है जिसकी हाइट 162 मीटर और 43 फ्लोर्स होने वाले हैं। व्यंग द कैंप कैपिटल, ये अभी पुणे में बन रहा टॉलेस्ट टावर है जिसकी हाइट 160 मीटर्स के साथ 37 फ्लोर्स है। रोएस 1, ये अभी अहमदाबाद में बन रहा टॉलेस्ट टावर है जिसकी हाइट 160 मीटर्स के साथ 38 फ्लोर्स होने वाले हैं। एसेट गोल्डन सैंड्स, ये अभी कलिकट में बन रहा टॉलेस्ट टावर है जिसकी हाइट 240 मीटर्स की है और जिसमें 70 फ्लोर्स होने वाले हैं। सैंड इन्फिनिटी टावर्स, ये अभी कोची में बन रहे टॉलेस्ट टावर है और यह एक ट्विन टावर प्रोजेक्ट है जिसमें 252 मीटर्स की हाइट के साथ 32 फ्लोर्स होने वाले हैं।
देखो, मैं सारे टावर्स को इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर सकता क्योंकि फिलहाल इंडिया में एक स्काई स्क्रैपर्स बूम दिख रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। सबसे पहले तो यार बहुत जबरदस्त बात कि इंडिया जो है वो चाइना, यूएई, अमेरिका के साथ बराबर में खड़े होने जा रहा है। तमाम इंडियंस को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। देख लिए 2030 तक ही आप समझ लीजिए इंडिया की बहुत ज़्यादा 12 तरीन कंट्रीज में शामिल, मुझे लगता है तीसरे नंबर पर होगा भाई। अमेरिका, चाइना से तीसरे नंबर पर इंडिया आ जाएगा। जिस तरह से स्काई लाइन्स और स्काई स्केपर्स दिखाए ना, ओ माय गॉड, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के ऐसे मुंह करके देखना पड़ता है ऊपर की तरफ। और हमारे पाकिस्तान में मैं अब तो 63 फ्लोर की बिल्डिंग है, वो भी कराची के अंदर। हमारा लाहौर ऐसे फैला हुआ है, ऐसे नहीं फैला हुआ यार। पता नहीं वो लोग भी ऐसे ही फैले जा रहे हैं, हमें ही देख लें, हम भी ऐसे फैलते जा रहे हैं। और क्योंकि पता नहीं ऐसे उनको पता नहीं क्या खतरा है कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते नहीं। स्वाय सिर्फ एक कराची के अंदर इतनी बड़ी थोड़ी सी 63 की बिल्डिंग। अच्छा बताओ पाकिस्तान में क्यों नहीं बनती है? इसकी रीज़न ये भी है कि अगर 3 फ्लोर के बाद तो वैसे ही लिफ्ट लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है। लिफ्ट नहीं लगाई तो भाई नहीं चला जाता है, इतना बस हो जाती है, टांग थक जाती है, बूढ़े हो गए टाइम से। तो तीसरे फ्लोर के बाद वैसे लिफ्ट की जरूरत पड़ती है। तो लिफ्ट लगाने के लिए क्या खर्च होगा? बिजली खर्च होगी। बिजली कहाँ से लाएं? बिजली तो हमारे मुल्क में आती ही नहीं है, इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग होती है। तो मुझे लगता है सबसे मेन रीज़न यही है ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने की, कि भाई ना चौथे फ्लोर तो जाओ तो ना जो है सानू लिफ्ट लगाने की जरूरत पड़े, तो ना फिर जो है वो बिजली का खर्चा बढ़े। ये बात है असल में। मैं कहती हूँ कि इंडिया माशाल्लाह से ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स तैयार कर रहा है कि बंदा पहले उसकी डिज़ाइनिंग को ही चेक करता है। इतनी कॉम्प्लिकेटेड पहले डिज़ाइन देखता है, यार ये डिज़ाइन है कैसे, बनाया कैसे क्या। कहते हैं ना कि चीज़ को बनाओ ऐसे कि लोग मुड़ मुड़ के देखे कि ये तैयार कैसे की है। यहाँ इंडिया के मैंने जितने भी इसमें स्काई स्केपर्स दिखाए, जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाए, मैं तो उनका स्ट्रक्चर देख के हैरान हो रही थी कैसे कैसे डिज़ाइनिंग की गई है। कि अच्छा कल ही आज मैं रील एक देख रही थी, स्क्रॉल करते हुए आई, तो वो ना मुंबई के अंदर थी एक बिल्डिंग, बड़ी ही 12 किस्म की वो बिल्डिंग तैयार की गई थी। स्काई स्केपर्स वैसे आम बिल्डिंग थी यार, किस उसका इतना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर था ना कि मैं सोच रही थी यार ऐसे आइडियाज इंडियन वालों को आते कहाँ हैं। हमारे मैंने नहीं देखी पाकिस्तान में ऐसी बिल्डिंग्स ना। तो इंडिया को डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री कहा जाता है, लेकिन क्या किन मायनों में आता है डेवलपिंग कंट्री? तरक्की हो कहाँ रही है? हमें तो कहीं नजर नहीं आती है। हम तो पहले ऐसे फैलते तो अब ऐसे भी फैलना बंद हो गए हैं। बस वहीं पे जहाँ पे काम रुका हुआ तो बस वहीं पर रुका हुआ है। आप हिसाब लगा लें 2019-18 के अंदर बहुत सारे रोड्स तैयार हुए थे। पाक चाइना की तरफ जो रोड मिलता है वो भी तब तैयार हुआ था, पता नहीं कंप्लीट हुआ या नहीं, आई डोंट नो। पर बहुत सारे रोड्स तब तैयार हुए थे जो थोड़ी बहुत कहते ना कि चल नहीं सकते तो रेंगो, तो हम तो रेंग भी नहीं रहे हैं। खैर क्या ही कंपैरिजन करना इंडिया के साथ, तो अब कंपैरिजन करना हमारे लिए बेवकूफ़ी की बात होगी। लेकिन यहाँ इंडिया की तरक्की देखकर वाकई दिल खुश हो जाता है कि एक दिन का फर्क हो कि कहाँ से कहाँ इंडिया पहुँच गया और हम के वहीं खड़े रह गए जहाँ पर थे। शायद हम लोग आगे बढ़ने का सोचते ही नहीं है। अब यूए के ही अंदर ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आती है, और वैसे ही अब जो इंडिया के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आती है और ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर के साथ तैयार की गई है कि आंखें दंग रह जाती हैं कि ये आइडियाज बंदा सोचता है कि हम वाकई में दुबई आ गए। हम हैदराबाद को ही देख लीजिए, कल वाली वीडियो मैंने हैदराबाद की देखी तो वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखकर एकदम शॉक कि यार ऐसी बिल्डिंग्स भी तैयार हो गई हैं इंडिया के अंदर, मुंबई के अंदर। रियली अप्रिशिएटेड यार, बहुत अच्छा काम। कहते हैं कि चलते रहो बस चलते रहो, आखिरकार मंजिल पर इंसान पहुंच ही जाता है। और तो इंशाल्लाह ताला 2030-40 तक आपकी तरक्की देखने के काबिल हो गई यार। लोग जो है वो सुनहरे हल्फों में लिखेंगे कि इंडिया ने वाकई कुछ कर दिखाया है। सच कह रही हूँ आपको। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ में। अपना क्या ख्याल मेरा करेगा इंतजार, हासिर हो वासिर हो डासिर हो। बाय बाय बाय।